जय हिंद दोस्तों। केबी कैंपस 12 से 15 हजार क्वेश्चन जो 10 ईयर का है, प्लस अलग से जो पूछा जाता है, चाहे आप नेट में जा रहे हो या डीएसएसबी, नवोदय, केबीएस, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने 12 से 15 हजार क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो केबी कैंपस क्वेश्चन एनालिसिस लाया है 12 से 15 हजार। तो आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो तो अभी केबी कैंपस ऐप डाउनलोड करो और 12 से 15 हजार क्वेश्चन आप बना करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लो। तो दोस्तों, कैसा क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं, पहले तो हम पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को लाया है। जैसे नाटक के कुछ क्वेश्चन को हमने आज लाया है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित नाटककारों को सुमेलित कीजिए। तो अब देखो, यहाँ ये भी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप एक भी जानते हो, एक भी सवालों के जब मिलाने के लिए जानते हो तो आप बिल्कुल सही बना सकते हो। जैसे पहले पूछा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है राक्षस का मंदिर। अब एक आपको पता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक क्या है, राक्षस के मंदिर। तो आंसर हमारा सीधे सी हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था। 2004 में पूछा है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था। तो क्लास में तो इसको समझाएंगे ही, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि पहली बार यक्षगान नाटक का प्रयोग जो है सत्यदेव दुबे ने किया था। किसने किया था? सत्यदेव दुबे ने। सत्यदेव दुबे ने। इसी तरह से अब देखो, हम हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाया है। ये 12 से 15 हजार क्वेश्चन बनाओगे तो संपूर्ण साहित्य आपके टिप्स पर हो जाएंगे। फिर देखो, पूछता है, निम्नलिखित नाटकों को रचना काल की दृष्टि से सजाइए। रचना, अब देखो एक भी आपको डेट आता है तो आप बना जाओगे। जैसे देखो, क्वेश्चन है, लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, यही आपको मैं क्लास में और साथ के साथ बनाऊंगा। आपको 10 सेकेंड मिलेगा, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस करूंगा कि ये आंसर क्यों हुआ। जैसे इसका आंसर सी होगा। आखिर आंसर सी क्यों होगा? तो देखो, ध्रुव स्वामिनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1933 की है, जबकि सारी रचना 1950 के बाद का है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो पहले होगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो आप 100 में 100 कर सकते हो, चाहे नेट, कोई भी नेट दो, डीएसएसबी, कोई भी पेपर दो। इसी तरह देखो, फिर क्वेश्चन पूछा है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है, सही क्रम क्या है। अभी ही आपने पढ़ा और पढ़ा भी होगा कि जयशंकर प्रसाद का कोडिंग, सॉरी, ये मोहन राकेश के नाटक है। मोहन राकेश के नाटकों का हमने कोडिंग भी बताया है। पहले क्या आता है, आषाढ़ का एक दिन आता है, और उस आषाढ़ के एक दिन में बारिश होती है तो लहर आता है। तो उस लहर में क्या होता है, लहरों का राजहंस। और लहर में बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। तो लोग क्या हो जाते हैं, आधे अधूरे। जब ये बात सिपाही की मां को पता चलता है तो पैर तले की जमीन खिसक जाती है। कोडिंग से भी आपके कर्म बन गए। तो अगर साहित्य में आप 100 में 100 क्वेश्चन करना चाहते हो, 100% एक्यूरेसी चाहते हो, तो खुद भी अगर 10 से 15 हजार क्वेश्चन डेली, 100 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर खुद नहीं बना पा रहे हो तो केबी कैंपस ऐप डाउनलोड करो और क्लास से जुड़ जाओ। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संगत है, मतलब कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे जयशंकर प्रसाद जो है स्कंदगुप्त। देखो अब यहां पूछा है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के
स्कंदगुप्त कैसे के पात्र कौन है? धातु से। और ये कैसा नाटक है? प्रसादांत, जिसमें प्रसाद भावना है। दूसरा देखो, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, अंतिम में लिखा है कि चंद्रगुप्त नाटक दुखांत है, तो नहीं होगा। इसी तरह राजश्री दुखांत है, ये भी नहीं होगा। ध्रुव स्वामिनी सुखांत है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि चाणक्य ध्रुव स्वामिनी का पात्र नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, जो सब कुछ सही कह रहा है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक है स्कंदगुप्त, उसके पात्र है धातु सेन, पढ़ा है। और कैसा नाटक है? प्रसादांत। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला। तो ये सब टेक्निक के थ्रू, कोडिंग के थ्रू क्वेश्चन एनालिसिस में हम करवाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन हमने कुछ और लाया है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो। पूछा है राजश्री। अब ये सिंपल सी बात है, राजश्री किसके नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद के। तो एक का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो अब देखो, या तो पहला होगा या चौथा होगा। अब दूसरा कह रहा है कि यम गाथा, आपको पढ़ाए यम गाथा किसका है? दूधनाथ सेह का। आ गया आंसर। हम मार के आगे बढ़ जाएंगे। मार आगे इसको सही करके